और अभी तक की सबसे बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आज एक बड़ा फैसला लिया गया और यह फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि लगातार शिकायतें जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि मुख्तलिफ स्कूल जो है वो जानबूझकर वालिदैन को परेशान कर रहे हैं और उस परेशानी की वजह से वो बुनियादी सतह पर जो काम करना है वो काम नहीं हो पा रहा है। यानी फीसिस को मांगा जा रहा है और फीस फिक्सेशन कमेटी की जो रिपोर्ट है या फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो गाइडलाइंस दी है उन गाइडलाइंस को नजरअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। और जब ये रिपोर्ट सामने आई, महकमा तालीम के जिम्मेदारों ने कार्रवाई की तो आज बोर्ड ने 7 बड़े स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी रजिस्ट्रेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और यह कह दिया कि जिन 7 स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया गया है उनके क्या फैसिलिटी सस्पेंड हुई है। जो सस्पेंड हुई है फैसिलिटी वो है कि और यह भी साफ कर दिया गया कि अब उन्हें अगर आगे बढ़ना होगा यानी उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना होगा तो उन्हें सबसे पहले एनओसी लानी होगी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से। बड़े नामी गिरामी 7 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और फीस फिक्सेशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, फीस फिक्सेशन कमेटी ने जो बात सामने रखी थी उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए इन स्कूलों को पाया गया है। 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात के लिए जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन दी जाती थी उसे फिलहाल सस्पेंड करने की बात सामने रखी गई है। सीधे चलते हैं, सही तजम्मुल इस वक्त मेरे साथ है। तजम्मुल, अपडेट कीजिएगा कि ये कौन से स्कूल है और आगे क्या कुछ और स्कूलों पर गाज गिर सकती है या यहीं पर मामला रुकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक साहब। जम्मू कश्मीर में वालिदैन ने बड़ा असरार किया था कि कमाई नहीं हो पाई, रेडी तक नहीं लगी, वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स तक बाहर नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ सरकारी मुलाजमिन को तनख्वाह मिली। प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में तनख्वाह ले रहे थे उन्हें 70% जो है उनकी सैलरी रोक दी गई है। बड़े मुश्किल दौर में जब वालिदैन निकले तो कुछ नामी गिरामी स्कूल जो श्रीनगर शहर के हैं, मैं नाम बताता चलूं। सबसे पहले है IMI यानी इकबाल मेमोरियल स्कूल बेमना। कुछ दिन पहले एक खातून ने अपना वीडियो वायरल किया था, उसे कहा गया था जब फीस नहीं है तो आपने यहाँ इस स्कूल में बच्चे का दाखिला क्यों किया। दूसरे नंबर पर है होली फेथ प्रेजेंटेशन स्कूल। ये कैनाल रोड रावलपुरा बागी मेहताब का जो ब्रिज है उसके पास में मौजूद है और इस्लामी कंसेप्ट के साथ यहाँ पर तालीमात का दौर काफी टाइम से चल रहा है। इसके अलावा ग्रीन वैली हायर सेकेंडरी स्कूल इलाही बाग, इसको भी इस जुमरे में लाया गया। और इसके बाद हैट्रिक चौधरी साहब का स्कूल जो कि प्रेसिडेंट भी हैं और उनका स्कूल जो है हैट्रिक पब्लिक स्कूल जकूरा वो भी है। और उसके बाद टाइनी हॉट्स, ये स्कूल है काफी टाइम से बाजगश्त में रहा। और उसके बाद सबसे बड़ा और सबसे अहम स्कूल प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल राजबाग। इनके खिलाफ भी केस है कि वालिदैन को हैरेस करने के साथ साथ मैसेज भेजने का न थमने वाला सिलसिला जारी है। फिलहाल सरकार जाग गई क्योंकि फी टैक्सेशन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें फी अदा करने के लिए वालिदैन को सरकार ने कहा था आपको छूट है, बाद में हम कमेटी तश्कील देंगे, आप अपने अकाउंट सेटल करेंगे। लेकिन लगातार इन स्कूलों की तरफ से मैसेजेस मिलने के बाद वालिदैन को बहुत ज्यादा जहनी तनाव और जहनी खौफत उठानी पड़ी। कई बार घरों में झगड़े हुए, वालिदा ने बच्चे ने कहा कि वालिद साहब को आप मजदूरी करने जाइए, आप तो किसी कंपनी में काम करते थे, वापस जाके उनके पास जाइए, बच्चों की फीस भरिएगा। लेकिन उसने कहा कि अब कंपनी में फिलहाल काम नहीं है। उसके बाद घरेलू तनाज़ात झगड़ों ने बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार की और आपको याद होगा कि कुछ स्कूलों के नाम इसमें नहीं है लेकिन वो अगली लिस्ट में वो हम कल परसों बता देंगे कि किन स्कूलों पर और कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसमें फीस फिक्सेशन कमेटी की जहां तक हम बात करें तो उसमें एक चीज अलाउ किया गया था कि आप ट्यूशन फीस ले लीजिए क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो रेस्ट हिडन चार्जेस हैं या फिर आप दोबारा से जो हर साल एक नया फीस लेते हैं जी एडमिशन के नाम पर या दीगर चीजों के नाम पर, उस पर पाबंदी लगाई। तो क्या मैं ये मानूं कि जिन चीजों पर पाबंदी लगी थी वो नजरअंदाज की गई इन बड़े स्कूलों की तरफ से, जिसके बाद स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने फिलहाल रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया इनकी? बिल्कुल, जेके पब्लिक स्कूल हुमामा ये आखिरी स्कूल है क्योंकि स्किप हुआ था इनामों में जिन पर आज इस तरह से पाबंदी का आगाज किया गया। देखिए, जम्मू कश्मीर के स्कूलों में लगातार जो नोटिफिकेशन आती है, एक वालिद ने मुझे अभी फोन करके बताया कि वो तो डिस्ट्रिक्ट में कैपिटल के नाम से एक स्कूल वहां पे चल रहा है, मुल्क के कैपिटल के नाम से, वहां पर तो 50,000 रुपया ले लिए गए
ये पूछे जाने पर कि रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, ट्यूशन फी क्या है, मिसलेनियस क्या है, ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है, तो उन्होंने कहा हमें नहीं इस बारे में इल्म आता है, हमें तनख्वाहें उन मुलाजमिन को देनी, आप फी अदा कीजिएगा। इसी तरह से जो इन्होंने नजम शक्ली की है, इनडिसिप्लिन किया है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है बेशतर स्कूलों के जो चेयरमैन है या प्रिंसिपल साहिबान है, उन्होंने तमाम जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल किया और बालाई ताक रखे वो कवानीन जो सरकार ने मुश्किल हालात में आवाम के लिए बेहतर किए थे। नंबर एक। नंबर दो, ऑनलाइन फी में आपको पोर्टल आपको रजिस्टर्ड है और आपको बताता है कि ऑनलाइन आपका कितना फी आता है। बेशतर वालिदैन जो एक ग्रेड स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने तो फी भरी होगी, लेकिन जो बच्चा जिसका वालिद कमा नहीं सका उसने एतराज किया। ट्यूशन फी आपने भरनी है अगर ऑनलाइन आप क्लास देते हैं, अगर आपने ऑनलाइन क्लास मोड ऑफ रखा है तो आपको नहीं देनी है, ये तो क्लियर है गाइडलाइन में। दूसरी बात, एक तो ट्यूशन फी लेते हैं, दूसरा कई बार ट्रांसपोर्टर भी बहुत ज्यादा तंग करते हैं वालिदैन को कि आपने फी अदा नहीं की, हद तक हमें सलूक तक रखते हैं। यानी इन स्कूलों ने गाइडलाइंस को बालाई ताक रखा था, हालांकि समझ से बाहर है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर यह है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से कार्रवाई की गई है। 10वीं 11वीं और 12वीं जमात के लिए 7 स्कूलों की रजिस्ट्रेशन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। शर्त यह रखी गई है कि सस्पेंशन रिवोक होगा, आपने वापस डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कश्मीर के पास जाना होगा, वहां से महकमा तालीम के जिम्मेदारों से लिख कर लाना होगा, उसके बाद ही मामला जो है वो दोबारा चल सकता है। लेकिन क्या मामला यहां पर थम रहा है? बावसूख जराये से मालूम हुआ है कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन और 7 स्कूलों के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकता है, जिसके लिए माना जा रहा है कि अगले हफ्ते किसी भी दिन वो लिस्ट भी सामने आ सकती है। कश्मीर के अंदर तो इस तरीके की कार्रवाई हो रही है, जम्मू के अंदर भी आवाज काफी ज्यादा तेज हो रही है और जम्मू के पेरेंट एसोसिएशन हो या दीगर जिम्मेदार हो, वो लगातार इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और स्कूल के बीच अब नेक्सस जैसी ताल्लुकात बन रही है। यही वजह है कि तमाम तर शवाहिद देने के बावजूद भी इंतजामिया उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहा है जो बाअसर स्कूल है और लगातार वो फीस फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट को भलाई ताक रख रहे हैं।